नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। उससे पहले आज की नजर सुर्खियों पर। अलीगढ़ से नए बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। रैली का आयोजन भाजपा ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य ने की पुष्टि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले मुस्लिम समाज के लोग। मुस्लिम मसाइल के संबंध में राजनाथ सिंह से की बातचीत। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे अयोध्या। भारी भीड़ के बीच हनुमानगढ़ी में किया दर्शन पूजन। सेल्फी लेने के लिए भक्तों का लगा तांता। रामलला आज परिसर में करेंगे भ्रमण। शुद्धिकरण के बाद बांधी गई मूर्ति की आंखों पर पट्टी 22 को खुलेगी। 6.5 मीटर की साड़ी पर 1800 चित्रों के जरिए उकेरे रामचरितमानस के प्रसंग 22 जनवरी को की जाएगी अर्पित। यूपी में अभी और कहर बरपाएगी ठंड। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई गलन। सुबह कोहरे का अंदेशा। 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात करते हैं रामोत्सव की। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर सोमनाथ से प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचा 8 कुंडों का जल। 3,50,00,000 मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाएगा जल। सोमनाथ से प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचा 8 कुंडों का जल। 3,50,00,000 मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाएगा जल। स्वर्ण और रजत पत्र से अंकित पत्रक भी पहुंचा। महंत नृत्य गोपाल दास को समर्पित किया गया जल पत्रक। महंत नृत्य गोपाल दास को समर्पित किया गया जल पत्रक। सोमनाथ के पुजारी प्रबंधक पीआरओ ने अयोध्या में किया समर्पण। सोमनाथ गुजरात से आकर अयोध्या में यह समर्पण किया गया। विहिप मीडिया प्रभारी संत और बीजेपी नेता आदि मौके पर रहे उपस्थित। सोमनाथ से प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचा 8 कुंडों का जल। 3,50,00,000 मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाएगा जल। स्वर्ण और रजत पत्र से अंकित पत्रक भी पहुंचा। महंत नृत्य गोपाल दास को समर्पित किया गया जल पत्रक। महंत नृत्य गोपाल दास को समर्पित किया गया जल पत्रक। सोमनाथ के पुजारी प्रबंधक और पीआरओ ने अयोध्या में किया समर्पण। तो वहीं आपको बता देते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा पर सरयू तटों पर होंगे सुरक्षा के प्रबंध। सरयू और अन्य तटों और गोंडा के तट की निगरानी करेंगी टीमें। सरयू अन्य तटों और गोंडा के तट की निगरानी करेंगी टीमें। सरयू प्रहरी टेक्नोलॉजी से जलमार्ग से अयोध्या की सुरक्षा। आईजी प्रवीण कुमार का बयान भी आया सामने। सरयू प्रहरी टेक्नोलॉजी से जलमार्ग से अयोध्या की सुरक्षा की जाएगी। आईजी प्रवीण कुमार का बयान आया है सामने। एक फ्लोटिंग कंट्रोल रूम भी बनाया गया। ड्रोन के माध्यम से रखी जाएगी निगरानी। खबर आपको बता दें, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा पर सरयू तटों पर किए जाएंगे सुरक्षा के प्रबंध। सरयू और अन्य तटों गोंडा के तट की निगरानी करेंगी टीमें। सरयू प्रहरी और टेक्नोलॉजी से जलमार्ग से की जाएगी अयोध्या की सुरक्षा। आईजी प्रवीण कुमार का बयान भी आया है सामने।
सरयू प्रहरी टेक्नोलॉजी से जल मार्ग से अयोध्या की जाएगी सुरक्षा। आईजी प्रवीण कुमार का बयान भी इस पर आया है सामने। एक फ्लोटिंग कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। एक फ्लोटिंग कंट्रोल रूम का भी निर्माण किया गया है। आपको बता दें, वहीं ड्रोन के माध्यम से भी रखी जाएगी निगरानी। मैं आपको बता देते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन पटाखों पर रोक, पटाखे बेचने और जलाने पर रोक की पीआईएल हुई दाखिल। पटाखे बेचने और जलाने पर रोक की पीआईएल हुई दाखिल। 18 को हाईकोर्ट में हो सकती है पीआईएल पर सुनवाई। 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के पटाखों का बाजार है तैयार। तो अहम जानकारी बता दें, जहां पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन पटाखों पर रोक लगाने की पीआईएल दाखिल कर दी गई है, जिसमें पटाखे बेचने और जलाने पर रोक की पीआईएल दाखिल की गई है। 18 को हाईकोर्ट में हो सकती है पीआईएल पर सुनवाई। 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के पटाखों का बाजार तैयार हो चुका है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पटाखों पर रोक लगाने के लिए पीआईएल दाखिल की गई है। पटाखे बेचने और जलाने पर रोक के लिए पीआईएल हुई है दाखिल। 18 को हाईकोर्ट में हो सकती है पीआईएल पर सुनवाई। 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के पटाखों का बाजार हो चुका है तैयार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन पटाखों पर रोक। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सिविल, लोकबंधु और बलरामपुर अस्पताल हाई अलर्ट पर है। माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जहां पर इन सभी अस्पतालों में करीब 20-20 बेड रिजर्व रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट मोड पर। सिविल, लोकबंधु व बलरामपुर अस्पताल हाई अलर्ट पर। इन सभी अस्पतालों में 20-20 बेड रिजर्व किए जाएंगे। वहीं डॉक्टरों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है। आपात स्थिति में ही दी जाएगी छुट्टी। सिविल, लोकबंधु और बलरामपुर अस्पताल हाई अलर्ट पर। इन अस्पतालों में करीब 20-20 बेड रिजर्व रहेंगे। डॉक्टरों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है। आपात स्थिति में ही डॉक्टरों को दी जाएगी छुट्टी। जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए वीवीआईपी लोग पहुंच रहे हैं रामनगरी अयोध्या, उसको लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्था भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जिसमें सिविल, लोकबंधु और बलरामपुर अस्पताल में करीब 20-20 बेड रिजर्व रखे जाएंगे, जिससे किसी प्रकार की किसी को भी कोई परेशानी ना हो और समय पर इलाज मिल सके। इसके अलावा डॉक्टरों को सिर्फ आपात स्थिति में ही छुट्टी दिए जाने की बात सामने आ रही है और सारे डॉक्टरों की ड्यूटी लगभग तय कर दी गई है। सिविल, लोकबंधु और बलरामपुर अस्पताल हाई अलर्ट पर। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आरपी जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जिसमें तीनों अस्पतालों में करीब 20-20 बेड रिजर्व करने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या में जितने अस्पताल हैं सब खाली करा दिए गए हैं और जो है इसकी व्यवस्थाओं में जो प्रशासन पहले जुटा हुआ, जगह जगह पर कैंप लगाए गए हैं और वहां पे भी बेड डाले हुए हैं कि यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था और रही बात स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के प्रशासन रेड अलर्ट मूड में है। यहाँ पे कोई चाहे का ना हो, ये हो प्लस का ना हो, जो और भी जो कैंप लगाए गए हैं 7-8 जगह पे कैंप, 5-5 कदम पे कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग को देखते हो यहाँ पे कोई कसर कोई न छोड़ी जाए। किसी की तबीयत अगर खराब तत्काल उसकी का ना हो दवा की व्यवस्था कराई जाए। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा तारीख भी नजदीक आ रही है और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पटाखों पर रोक लगाने के लिए एक पीआईएल भी दाखिल की गई है, जिस पर कल सुनवाई की जाएगी हाईकोर्ट में। तो आखिर कौन से लोग हैं जिन्होंने पीआईएल दाखिल की है, क्योंकि देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन आतिशबाजी के लिए करीब 250 करोड़ से ज्यादा का मार्केट भी तैयार हो चुका है।
जी आपको बताना चाहेंगे कुछ लोग की आपत्ति या विपक्ष मान के चलिएगा, जो लोग जी। आपत्ति कर रहे हैं कि यहाँ पे और इसका पटाखे का कार्यक्रम ना हो, उन लोगों ने डीड दायर की है। फैसला आना है, देखो क्या फैसला आता है, लेकिन कुल मिला के यही कहना चाहेंगे कि जो विपक्ष है कहीं ना कहीं उन लोगों को तैयार किया है और ये कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल आरपी, और जैसा कि देखा जा रहा है कि आपके साथ कई लोग भी मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आप उनसे बातचीत करें और देखें कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के कितना उत्साहित हैं। जी आइए, क्या कहना चाहेंगे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, कितना उत्साह है, क्या कहना बताएंगे, बोलिए इधर माइक के सामने। बहुत उत्साह है, सामने आइए माइक। अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही संतुष्ट हो गया। हमारे राम आए हैं तो बहुत ही खुश है हम लोग, बहुत खुश है। गुरु जी आइए, आप क्या कहना चाहेंगे, भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में पूरी अयोध्या इस वक्त जश्न में मना रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है प्रशासन भी गाड़ो सादे वर्दी में खाना खिला रहा है, हर चीज कर रहा है, जो दिन रात भर ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद भी दिन में आकर के लोग को भंडारे में आयोजन होकर के ये श्रद्धा है। तो क्या कहना चाहेंगे और आगे अजय फ्रेम में? पहले तो मैं पावन अयोध्या धाम को दंडवत प्रणाम करता हूँ। हाँ रहने दिया, आइए गुरु जी। जी चलिए जी, मैं और आगे जाइए। हम रहने वाले चित्रकूट धाम जी, और जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी रामायण की रचना की। जी जी, तुलसी बाबा और भगवान राम का अगाध प्रेम था, वो तो भगवान के अनन्य भक्त थे जी। इसलिए वहाँ से हम उस जमाने पे भी आए थे जब यहाँ पे गोली गाड़ी 30 अक्टूबर 2009 तब का समय अब था, आज प्राण प्रतिष्ठा का समय बताइए। वो सारी बातें जो हैं भूल जाइए, कलयुग की थी। हाँ आज बताए 33 युग। आज ये त्रेता युग नहीं, हाँ ये तो आज सतयुग की बात आ गई। में ही राम को वनवास मिल गया था, राक्षसों से संहार करने के लिए जो राम बने। आज वो रामेश्वरम बन के स्थापित हो रहे हैं। वो करने की बात, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। जी अंतिका जी बताना चाहेंगे, यहाँ पे वो उत्साह है कि यहाँ जो प्रशासन आया हुआ जो ड्यूटी कर रहा है, दिन भर रात भर ड्यूटी करता है, सुबह सादे वर्दी में जहाँ भोट भंडारा होता है वहाँ पे अपनी सेवा कर रहा है। तो यहाँ रामनगरी अयोध्या में उत्साह का कोई कमी नहीं है, चाहे उसमें हो या फिर अपना श्रम दान करने में कोई, जिसकी जो श्रद्धा होती है पैसा दान करता है, श्रम दान करता है। ये है रामनगरी अयोध्या। बिल्कुल आरपी, यानी कि देखा जाए तो काफी भव्य रूप से तैयारियां की गई है और लोग भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी इसलिए जय श्री राम। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो आपके साथ श्रद्धालु मौजूद है और वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। राम वो है आज राजा राम के रूप में वो विराजित होने जा रहे हैं। अयोध्या को हम देख करके बड़े परमानंद से नहीं, परमानंद स्वरूप में प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। इसलिए कि अयोध्या को देखे हम आज 4-5 दिन से कि ये स्वर्ग से भी सुंदर सज गई, इतना हम कभी उम्मीद नहीं किए थे। इसलिए हम लोगों का अहोभाग्य था कि हम उस कलयुग से आज सतयुग में आ गए। जी अंतिका जी बताना चाहेंगे, इन लोगों का उत्साह देखिए, इन लोगों का जो उमंग देखिए, और कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या में हर आदमी जो यहाँ साक्षी बनना चाहता है, चाहे जो यहाँ पे जो है जितने प्रशासन के, चाहे पीएफपी के जवान हो, चाहे यूपी के पुलिस हो या फिर और भी जवान हो, वो दिन भर ड्यूटी करते हैं और रात भर ड्यूटी करते हैं। सुबह आके यहाँ पे जो भोज भंडारा होता है वहां भी अपना श्रम दान करते हैं। बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और खास तौर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जिस तरीके से सभी तैयारियां की जा रही हैं उसको लेकर के भी स्थानीय लोग समेत देश विदेश के भी जितने भी राम भक्त हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आरपी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते कई तरह की व्यवस्थाएं अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए तो दोनों ही व्यवस्थाएं काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं
और सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी कड़ी रखी गई है, जिसमें रामनगरी अयोध्या में ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो करीब 3 अस्पतालों में 20-20 बेड रिजर्व किए गए हैं। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर पूर्व सांसद निर्मल खत्री होंगे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अयोध्या फैजाबाद के हैं पूर्व सांसद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अयोध्या फैजाबाद के हैं पूर्व सांसद। एक्स पर लिखकर निर्मल खत्री ने जताई श्री राम के प्रति आस्था। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस का कोई निर्देश नहीं, कोई कांग्रेसी प्राण प्रतिष्ठा में भाग ना ले। पूर्व सांसद निर्मल खत्री होंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अयोध्या फैजाबाद के पूर्व सांसद हैं निर्मल खत्री। एक्स पर पोस्ट करके निर्मल खत्री ने जताई श्री राम के प्रति आस्था। लिखा कि कांग्रेस का कोई निर्देश नहीं, कोई कांग्रेसी प्राण प्रतिष्ठा में भाग ना ले। और यहाँ रुकें, ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर वेस्ट यूपी से पीएम की चुनावी अभियान। बुलंदशहर में 25 जनवरी को पहली चुनावी सभा रखी जाएगी, जिससे लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया जाएगा। बुलंदशहर में 25 जनवरी को पहली चुनावी सभा। दो 2014 चुनाव में भी बुलंदशहर से की थी शुरुआत। 2019 लोकसभा की पहली रैली मेरठ में हुई थी। बुलंदशहर में 25 जनवरी को पहली चुनावी सभा का आयोजन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 2014 के चुनाव में भी बुलंदशहर से शुरुआत की गई थी। वहीं 2019 लोकसभा की पहली रैली मेरठ में हुई थी। 31 जनवरी तक हर लोकसभा में चुनाव कार्यालय। वेस्ट यूपी से प्रधानमंत्री का चुनावी अभियान। बुलंदशहर में 25 जनवरी को होगी पहली चुनावी जनसभा। 2014 चुनाव में भी बुलंदशहर से की थी शुरुआत। 2019 लोकसभा की पहली रैली मेरठ में हुई थी। बुलंदशहर में 25 जनवरी को पहली चुनावी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। वहीं 2014 लोकसभा चुनाव में भी बुलंदशहर से की गई थी शुरुआत। 2019 के लोकसभा चुनाव की पहली रैली मेरठ में की थी। आपको बता दें कि 31 जनवरी तक हर लोकसभा में चुनाव कार्यालय। जानकारी के अनुसार साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बुलंदशहर से की गई थी शुरुआत। वहीं 2019 लोकसभा की पहली रैली मेरठ में की गई थी। बुलंदशहर में 25 जनवरी को पहली चुनावी जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसका आगाज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं जानकारी के अनुसार 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बुलंदशहर से किया गया था चुनावी अभियान की शुरुआत। वहीं साल 2019 लोकसभा के चुनाव की पहली रैली मेरठ से शुरू की गई थी। 31 जनवरी तक हर लोकसभा में चुनाव कार्यालय। वेस्ट यूपी से पीएम का चुनावी अभियान। बुलंदशहर में 25 जनवरी को पहली चुनावी जनसभा। वहीं बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज अयोध्या दौरा। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया है आयोजन। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किया गया है विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। विभिन्न कार्यक्रमों का भी लेंगे जायजा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज अयोध्या दौरा। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। विभिन्न कार्यक्रमों का जायजा भी लेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का अयोध्या दौरा आज। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया है आयोजन। विभिन्न कार्यक्रमों का जायजा लेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का अयोध्या दौरा है आज। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया है आयोजन। विभिन्न कार्यक्रमों का जायजा लेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।